हर हर महादेव दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोग कुशल मंगल और खुश होंगे। तो चलिए हम फिर से आ गए हैं महाशिवपुराण सती खंड के एक अगले अध्याय में। और हमें जहां तक आशा है आप लोग पिछले सारे अध्याय श्रवण जरूर कर रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए और श्रवण जरूर करिए। हमें पता है आजकल बहुत बिजी समय है और बहुत हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है, और हम लोग हर चीज के लिए तो यही तो बोलते हैं यार टाइम नहीं, किसी से मिलना हो हमें टाइम नहीं है, कहीं जाना हो हमें टाइम नहीं है। तो हम ये टाइम ढूंढते ही रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, पुराणों का पाठ या पुराणों का श्रवण या फिर कुछ आध्यात्मिक चीजें, वो बहुत ही वो बड़ी उपलब्धि होती है जीवन में, और वो आपके जीवन को एक सही राह देती है, आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। सो जरूर जरूर इसका श्रवण जरूर करिएगा। और कुछ भी अध्याय आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। अपनी कोई भी भावनाएं कुछ भी कहना चाहते हैं जरूर जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा अगले हर अध्याय के लिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग ने 14वां अध्याय जो पूर्ण किया था, अब हम लोग महाशिवपुराण सती खंड के 15वें अध्याय में आ चुके हैं। और 15वां अध्याय जो है वो कहता है सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान करना तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोक की सर्वस्व भूता उन सती को अपने पिता के पास बैठे हुए देखा। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा संस्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम प्रति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का परिग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी ना करते हैं न करेंगे। और हे शंभु, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही है इस समय तुम्हारे पति हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली वत्सला देवी ने मनोहर कोमारोचित विहार करके अपनी कौमार्यावस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त कर लिया। लोक के दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता विधि से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने अश्विनी मास की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़, भात तथा लवण से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगे। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव, तिल एवं चावल सहित किलो से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की समाप्ति तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव जी का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब पहरों में बील पत्र तथा बील फल से शिव की पूजा, विशेष पूजा करने लगे।
चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दवनों यानी दोनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य तिलाहार यव एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भटकेया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भटकेया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव जी का पूजन करने लगी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल उसका जल का आहार करती थी। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल पुष्प तथा संशयों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ वृत्ति से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजा में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुनि, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां का देवताओं ने देखा कि सती मूर्ति मति दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी। वो सिद्धावस्था में पहुंच गई थी। विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव जी के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चले गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज चेतन स्वरूप परमात्मा ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से परे उन आप भगवान को नमस्कार है जिनसे ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप है तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा ये जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन ये समस्त जगत है, जिनका ये सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त है, जो निर्विकार और महाप्रभु है, जो अपनी आत्मा में ही समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परापर सभी प्राणियों के साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्म स्वरूप पर ब्रह्म तथा तप करने वाले हैं। हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पदों को नहीं जानते हैं, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधु जन ब्रह्मचर्यादि व्रतों का आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति है। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्मादि कोई भी विकास आप में ही नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्यमय कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परापर अनंत शक्ति से संवित त्रिलोकपति सर्व साक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञानात्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले कैवल्यपति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके पति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है।
पुरुष परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। हे कारण रहित त्रिनेत्र पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोगों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले, शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले, आमन्य तथा आगमा शास्त्र के समुद्र परमेष्ठी तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। हे महेश्वर, आप गुण रूपी अन्य से आक्षन्न चित्त स्वरूप अग्नि रूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले, ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले, संसारी जीवों के बंधनों को काटने वाले, उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले, स्वयं प्रकाश स्वरूप नित्य अवय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष निष्ठा विकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे प्रभु आप हम सभी के लिए दया रहित कैसे हो गए, हम पर प्रसन्न हो आपको नमस्कार है। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते हैं, वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी पर ब्रह्म अवक्त स्वरूप वाले व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। अखिलेश्वर, इंद्रियों से परे स्वयं आधार रहित, सबके आश्रय हेतु रहित, अनंत आग और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुक्ष कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की है। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती है और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है, उस प्रकार सृष्टि का ये प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु, आप न देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न पक्षी है, न द्विज है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, यहाँ तक कि सत्य असत्य कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप है। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा है। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योग से हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे तीनों शक्तियों से संपन्न वेग वाले, हे त्रयमय, आपको नमस्कार है। अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। दुर्गेश, दूषित इंद्रिय वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राय हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने वाला मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी माया शक्ति के कारण अहबुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, उन दुरत्य महिमा वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। और इसी प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में नंदाव्रत विधि तथा शिव स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभो, हर हर महादेव। दोस्तों, आपने इस अध्याय में देखा कि महादेव की सुंदर वर्णन किया है देवताओं द्वारा। जब जो माता सती है वो बहुत ही तप और बहुत ही व्रत करने लगती है, तो सारे जो विष्णु जी है, सारे जो देवता है, वो मिलकर महादेव के पास जाते हैं और महादेव तो ध्यान में ही रहते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। जो अभी आपने सुना, इसका श्रवण जरूर करिएगा, क्योंकि ये महादेव की स्तुति बहुत सुंदर है। ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये आप जब इसको पढ़ोगे, आप जब इसका श्रवण करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि महादेव का स्वरूप कैसा है, वो कैसे है, उनके बारे में और जानने को मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को जाने, अपने आराध्य के बारे में जाने, और इनकी सुंदर स्तुति जो है वो देवताओं द्वारा की गई। अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो लव स्टोरी है महादेव की और पार्वती माता की, आगे क्या रंग लेती है, आगे क्या रूप लेती है। और बोलते ना, महादेव ऐसे हैं, एक बोल सकते हैं कि मतलब पूरे विश्व के जो फर्स्ट प्रेमी का खिताब जो है महादेव को मिला है। तो उनसे ज्यादा प्रेम की भावना कोई और दूसरा समझ नहीं सकता। और
प्रेम ही सृष्टि है, प्रेम ही समस्त सृष्टि का आधार है। सो ये हम लोगों को समझना चाहिए और प्रेम से ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए लालच और किसी के लिए बुरी भावना रखना, ये प्रेम न्याय संगत नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगले अध्याय में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।